जयपुर से पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पेयजल संकट को लेकर सीएस सुधांशु पंत का एक बड़ा आदेश सामने आया है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए आदेश दिया गया। प्रदेश भर के पीएचईडी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय और फील्ड में ही रहने के सख्त निर्देश यहां पर सीएस के द्वारा दिए गए हैं। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर की अनुमति से ही छुट्टी मिल पाएगी। एसडीएम के द्वारा बुलाए जाने पर 15 मिनट में हाजिर होना अनिवार्य होगा। 15 मिनट में निरीक्षण क्षेत्र में नहीं पहुंचने पर अनुपस्थिति लगेगी। मुख्यालय से बाहर मानकर सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। प्राय आईएन और जेएन अकारण ही मुख्यालय से बाहर रहते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को भी सख्ती से ड्यूटी पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। दौसा में आयोजित बैठक में सीएस पंत ने ये निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आप देख रहे हैं। पेयजल संकट को लेकर सीएस सुधांशु पंत संवेदनशील हैं, अति गंभीर हैं और इसी को लेकर एक बड़ा आदेश उनके द्वारा जारी किया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के पीएचईडी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त है। अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय और फील्ड में ही रहने के सख्त निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। विशेष परिस्थिति में कलेक्टर की अनुमति से ही छुट्टी सभी कार्मिक ले पाएंगे, अन्यथा अवकाश निरस्त हैं। एसडीएम के द्वारा बुलाए जाने पर 15 मिनट में हाजिर होना अनिवार्य होगा। अगर 15 मिनट में निरीक्षण क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं तो अनुपस्थिति लग जाएगी और मुख्यालय से बाहर कर मानकर सख्त कार्रवाई कार्मिकों के खिलाफ यहां पर की जाएगी। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, आईएन और जेएन अकारण ही मुख्यालय से बाहर होते हैं। तो जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी सख्ती से ड्यूटी पर रहने के लिए निर्देशित यहाँ पर किया गया है। दौसा में एक बैठक आयोजित हुई और इस बैठक के दौरान सीएस पंत ने ये निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर एक कड़ा संदेश यहाँ पर अधिकारियों को। वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सीएस सुधांशु पंत बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्या को लेकर अति गंभीर हैं। उनके द्वारा सख्त निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। बिल्कुल, देखिए प्रताप, जिस तरीके से राजस्थान में जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि इस बार गर्मी की तपिश बहुत ज्यादा रहने वाली है और ये आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद जो आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को ये व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं कि गर्मियों में आम आदमी को सभी मूलभूत सुविधाएं जो है वहां पर उपलब्ध करवाई जाए और किसी तरह की कोई हताहत ना हो, उसको रोकने के प्रयास किए जाए। इसी दिशा में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पूरे जलदाय महकमे में ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी अधिकारी जेईएन से लेकर मुख्य जनता तक बिना किसी मजबूत कारण के अपना कार्यालय नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर किसी भी अधिकारी को अति आवश्यक कार्य से छुट्टी लेनी है तो जिला कलेक्टर की परमिशन उसमें अनिवार्य है। साथ ही चूंकि जब जो अधिकारी हैं, चाहे वो आपदा राहत के अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो, वो कहीं भी जब पेयजल से संबंधित शिकायतों के लिए संबंधित इंजीनियर्स को मौके पर बुलाया जाता है निरीक्षण के लिए, तो उनको 15 मिनट में पहुंचना अनिवार्य है। अगर 15 मिनट में वो नहीं पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई जो है की जा सकती है। क्योंकि अधिकांश इंजीनियर जो है फील्ड ड्यूटी का हवाला देकर के कार्यालय से नदारद रहते हैं। जनता पानी के लिए त्रस्त होती है, पानी नहीं मिल पाता है। राजस्थान में पानी का क्राइसिस बहुत ज्यादा है। जो इलाके हैं, संकटग्रस्त इलाके हैं, वहां पर अधिकारी अपनी मनमानी से काम करते हुए अब तक पाए गए हैं। इसलिए सीएस ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि पेयजल की आपूर्ति सुचारू हो और लोगों को समस्या ना हो। इसीलिए राज्य सरकार और पूरा प्रशासन अब इन 2 से 3 महीनों तक हाई अलर्ट मोड पर रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ा आदेश यहाँ पर सीएस सुधांशु पंत के द्वारा प्रदेश भर के पीएचईडी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया, जिनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई और विशेष कारण के चलते अगर छुट्टी चाहिए तो जिला कलेक्टर से उसकी परमिशन लेनी होगी।